कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दिमाग में विचार आता है, कई बार डर लगता है, कई बार मन बहुत ही दुखी हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। घंटों घंटों बस ऐसे ही बुत की तरह बैठे रहने का मन करता है। ऐसा लगता है कि समस्या तो ऐसी है, इसका कोई समाधान हो ही नहीं सकता। और फिर बस दिमाग उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है, और हम हर संभव कोशिश करते हैं कि ये विचार दिमाग में आए ही ना। क्यों आ रहा है ये विचार दिमाग में? तो ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग में कोई भी विचार अगर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं से ज़रूर पनपा होगा, क्योंकि बिना किसी बीज के कोई वृक्ष बनता ही नहीं है। अब वो बीज या तो आपने लगाया हो या फिर आपके मन में कहीं से वातावरण से लग गया हो सकता है आपके किसी परिवारजन ने लगाया हो सकता है कहीं टीवी के किसी प्रोग्राम से लग गया हो, कहीं से भी कोई ना कोई आपके मन, जो कि एक बड़ा उपजाऊ भूमि की तरह है, उस पर इतने सारे बीज डाले जाते हैं। जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम जीते हैं, सारे हम नहीं बोते। बहुत सारे इधर उधर से उड़कर भी आते रहते हैं। आप जो भी करते हैं, आप सड़क पर भी जा रहे हैं या फिर आप किसी से मिल रहे हैं, कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है अंदर, वो आपके दिमाग में जाकर कहीं ना कहीं फलती है। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो फलते ही नहीं हैं, वहीं पर दबकर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फलने में समय लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तुरंत फल जाते हैं। तो ये सब बीज की अलग अलग नेचर होती है। तो दिमाग में थॉट कोई कहीं से आ सकता है। आप अगर ये चाहेंगे कि ये थॉट ना आए, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप मन से झगड़ा कर रहे हैं। आप जितना मन को ये कहेंगे कि ये थॉट ना आए, ये थॉट ना आए, उतना ही वो थॉट आपके मन में आएगा। आप सोचकर देख लीजिए कि सफ़ेद हाथी ना आए मन में। आज पूरा 24 घंटे में सफ़ेद हाथी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। आ ही नहीं सकता 24 घंटे में सफ़ेद हाथी मेरे मन में। आपके दिमाग में सफ़ेद हाथी का ख्याल बार बार आएगा। तो आप मन से जब भी ये कहोगे कि ये विचार मुझे मत दे, ये विचार मुझे नहीं दे, मुझे नहीं चाहिए, तो मन उस विचार को ज़रूर देगा, क्योंकि ये मन बड़ा ही बिगड़ैल है, बड़ा ही अड़ियल है, सुनेगा नहीं। तो आपको मन से ये नहीं कहना है कि विचार मत दे। सिर्फ और सिर्फ जब वो विचार आ रहा है तो उसे देखना है कि ये विचार आया, और देखकर कई बार कुछ विचारों को नज़रअंदाज कर दीजिए, तो वो बुरा मानकर चले जाएंगे, क्योंकि जिसको देखकर आप इग्नोर कर देते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपने किसी को देखा, आप पहचानते तो थे, लेकिन आप मुंह धर कर निकल गए। बुरा मान जाएगा, आगे से आपसे बात नहीं करना चाहेगा, ऐंठ जाएगा, है ना। सो बस ऐसे ही विचार के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े बेशरम हैं, आप मुंह धर कर जाना चाहेंगे तो आपको आवाज़ लगा लेंगे, अरे हेलो, है ना। ऐसे होते हैं ना लोग कि आपने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना वो आपको आवाज़ लगा लेते हैं। अब आपकी मजबूरी हो गई रुकना। तो अगर कोई ऐसा बदतमीज़ विचार है जो बार बार आ रहा है और आपको किसी ना किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो रुक जाइए। 2 घड़ी सुनना ही पड़ेगा। आप सुन लेंगे तो फिर वो शांत हो जाएगा, फिर आगे चले जाइए, और फिर दोबारा से कभी वो कहीं दिखे तो फिर उसे इग्नोर करिए। तो 2-4 बार में समझ ही जाएगा कि ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है, इसे ज़बरदस्ती रोकना पड़ रहा है। तो वो विचार धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा होगा कि कुछ बहुत ही अड़ियल विचार होगा और आप पर और ज़्यादा अटैक करेगा। वो बिल्कुल ऐसे उन लोगों की तरह जो बड़े बेशरम होते हैं, कितना भी अवॉइड कर लो, कितना भी समझा लो, लेकिन गले ही पड़ जाते हैं बिल्कुल। ऐसे भी तो स्वभाव का विचार हो सकता है ना। तो फिर उसे सीधा करना पड़ेगा, उसके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, साफ साफ उसके मुंह पर कहना पड़ेगा, ये नहीं रखना भाई तुमसे, मतलब नहीं पसंद हो तुम एक नकारात्मक व्यक्ति हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, नहीं रखना चाहते संबंध, तो डायरेक्ट संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे विचारों के साथ उन्हें आपको विटनेस करना है और एक कागज़ पर लिख लीजिए ये विचार क्या है। फिर सबूत जुटाइए जो उस विचार को सही साबित कर रहे हो, और फिर एक तरफ वो सबूत जुटाइए जो उस विचार को झूठा साबित कर रहे हो। सबूत आपके एहसास नहीं,
एहसासों पर दुनिया नहीं चलती है आपकी, सबूतों पर, वास्तविकता पर चलती है। क्योंकि एहसास तो हर व्यक्ति के मन में अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति के लिए 10 लोगों के मन में अलग अलग एहसास हो सकते हैं। किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को कम अच्छा, किसी को बुरा, किसी को तो बहुत ही बुरा, पापी लग सकता है। तो सबके अपने अपने अनुभवों के आधार पर, विचारों के आधार पर एहसास बदल जाते हैं। लेकिन एहसासों के हिसाब से आप वास्तविकता को नहीं जुटला सकते। तो यहाँ पर आपको केवल तथ्य इकट्ठे करने हैं, आपको एहसास नहीं। और फिर वो इकट्ठे कर दोनों तरफ के तथ्य देखिए, फिर अपना एक विचार बनाइए और फिर उस विचार से अपने साथ अपनी एक सहज भावनाएं जोड़िए। फिर वो विचार आपके मन में बदल कर बैठ जाएगा और फिर आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी विचार बार बार आ रहा है तो उसकी एक बार सुन ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर कोई आपको रिपीटेड कॉल कर रहा है और आप उसका कॉल उठा नहीं रहे हैं तो वो आपको बार बार कॉल करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बिजी भी हैं तो आप जस्ट कॉल उठा के कहते हैं अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको इतने बजे कॉल करूँगा, तो उससे शांति बढ़ जाएगी। तो क्या है कि ऐसे ही अगर आपके मन में कोई विचार उस वक्त आया जिस वक्त आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो उस विचार को एक बार विटनेस करके एक्नॉलेज कर दीजिए, ठीक है ये मेरा कंसर्न पॉइंट है, मैं इसके बारे में शाम को फ्री होकर जो है ना बैठकर आराम से विचार कर इसका हल निकालूंगा, इसका हल है मेरे पास। इस तरह से तसल्ली देकर तो वो विचार चला जाएगा और आप उसी प्रेजेंट मोमेंट में आराम से फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैम विचार ऐसे आते हैं कि उस मोमेंट से गायब हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगर उसी मोमेंट में रहना है तो ये कर लीजिए, इस तरह से आप उस मोमेंट में आराम से रह पाएंगे। पर विचारों से झगड़ा करना बंद कर दीजिए, विचारों का सामना कीजिए। अगर वो डर का विचार है तो डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है सामना। आप अंधेरे को अंधेरे से खत्म कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अंधेरे को कैसे खत्म किया जाता है? उजाले से। एक छोटा सा अंधेरे कमरे में दिया भी जला देंगे तो वो अंधेरे को खत्म करना शुरू कर देगा। तो आपको ये समझना है कि डर के विचारों को उनका सामना करके खत्म किया जाता है, चिंताजनक विचारों का उनका हल निकाल कर खत्म किया जाता है, फिजूल के इधर उधर के ऐसे विचारों का कई बार इग्नोर कर खात्मा किया जाता है। और अगर वो इग्नोर नहीं हो रहे हैं, वाकई ही मन वो विचार आपकी किसी सुरक्षा की भावना से दे रहा है, तो फिर उसका समाधान निकालकर या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका वर्णन है, वो अलग तरीके से अपने मन में कर मन में उस विचार की छवि की रूपरेखा बदलकर उस पहले विचार को खत्म किया जाता है। ये फिजूल का विचारों से झगड़ा करना या विचारों ये ना आए इस तरीके से बार बार सोचते रहना, इस सब से आपकी समस्या का कोई हल आपको नहीं मिलेगा। आपको ये समझना है कि आपको समझदारी से इस मन को हैंडल करना है। क्योंकि इस मन को जितना आप टैक्ट वे में कि अपना टैक्टफुली जितना ज़्यादा इस मन को हैंडल करेंगे उतना जल्दी ये बहल जाएगा और फिर आपका जीवन आसान बना देगा। जितना आप इसको दुत्कारने की कोशिश करेंगे या जितना आप इसे डरने की दबने की कोशिश करेंगे उतना ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो इस बात का ध्यान रखकर आज अपने विचारों को इस तरह से हैंडल कीजिए, इस तरह से पीसफुली एकदम रिलैक्स प्रेजेंट मोमेंट में फुली कॉन्सेंट्रेटेड करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने अपने किन किन विचारों से इस तरह से छुटकारा पाया। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी अपने विचारों से बड़ा परेशान है तो एक शेयर उसकी मदद कर देगा, तो ज़रूर शेयर कीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेक केयर।